हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं भाई, इस वीडियो पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहां पे शेयर करना है और पूरी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा क्रिश 4 की। और हो क्या रहा है बजट को लेके, डायरेक्टर को लेके एंड सारी चीज़ें जो अब निकल के आई हैं, सारी सच्चाई मतलब जो भी अभी तक क्रिश 4 से रिलेटेड आया है ना, सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि आप लोगों को ऋतिक रोशन से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉर 2 जो अभी 14 अगस्त को आने वाली है, उसके साथ में कूली यहाँ पे क्लैश हो सकती है। यहाँ पे कोई अभी कूली की रिलीज डेट नहीं आई है, लेकिन जो भी आई है वो क्लैश वाली आई है। तो देखते हैं होता क्या है। मूव करते हैं सीधा क्रिश 4 की। देखो, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि 600 या 700 करोड़ इसका बजट हो सकता है, क्योंकि खुद ये राकेश रोशन साहब ने ओपन किया था इनडायरेक्टली कि इतना तो हो सकता है, जो कि सामने वाले ने पूछा था। लेकिन अभी यहाँ पे इसको लेकर भी इस बात को सीधा खारिज कर दिया गया। अब आते हैं इसके डायरेक्टर की तरफ। देखो, डायरेक्टर का नाम आ रहा था कि करण साहब, यानी कि करण मल्होत्रा इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे और जो बड़े बड़े सीन है और ऐसे वैसे सीन है उसको सिद्धार्थ आनंद यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ आनंद भी जो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे राकेश रोशन के साथ में, लेकिन फिर बाद में ये बात निकल के आई कि नहीं भाई, इस मूवी को सीधा सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करेंगे। करण मल्होत्रा को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया था। तो अब ये हाथ में थी डायरेक्शन में सिद्धार्थ आनंद के, और यहाँ पे राकेश रोशन ने कहा था कि भाई मैं खुद भी जाऊँगा और वहाँ पे जाके सेट पे देखूंगा कैसे कौन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब बात निकल के आई है कि सिद्धार्थ आनंद को इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब एक तो डायरेक्शन वाला पॉइंट होता है और एक होता है प्रोडक्शन वाला। तो मे भी चांसेस ये लग रहे हैं कि सिद्धार्थ आनंद और करण मल्होत्रा को डायरेक्शन वाले फील्ड से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये नहीं है कि सिद्धार्थ आनंद इसको प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। तो मे भी चांसेस ये हैं कि सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन में वो नहीं होंगे। अब देखो, इसके बहुत से चीज़ें आती हैं कि राकेश रोशन किस तरीके से डायरेक्ट करवाना चाहते हैं, डायरेक्टर जो है किस तरीके से अपनी मर्जी चलाएगा, राकेश रोशन की चलने देगा। ये सारे मुद्दे हैं जो कि ये अटकाते हैं कि सीधा सीधा कि भाई जो दूसरा डायरेक्टर होगा उसको काम करने दो। देखो, ये मुद्दा भी होता है कि अगर कुछ यहाँ पे चीज़ें कोई बड़ा आदमी जाके ऐसे बोलता है कि नहीं भाई इसको जो है तुम ऐसे मत करना, इसको तुम ऐसे करना, तो डायरेक्टर यहाँ पे भाई ये भी बोल सकता है कि भाई ठीक है तुम ही डायरेक्ट कर लो ना, मैं क्यों, मुझे रखा है यहाँ पे। तो खैर, सिद्धार्थ आनंद ने ऐसा तो नहीं कहा होगा, लेकिन अपने नए और दूसरे अदर प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है कि उनको टाइम ना मिल पा रहा हो, इस वजह से यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा हो। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ह्यूज है और इस पर पूरा एक ही दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है क्योंकि पब्लिक इसको बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार कर दे। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई सिद्धार्थ आनंद करें और चीज़ें गलत हो जाए, फिर उनको गालियाँ पड़े, उनका करियर ही यहाँ पे भाई ख़त्म हो जाए। तो ये मुद्दा लग रहा है। बाकी यहाँ पे जो 700 करोड़ का बजट था वो अब खारिज हो गया कि वो 700 करोड़ इसका बजट नहीं होगा। तो अब इस मूवी को कौन डायरेक्ट करेगा भाई? इस मूवी को प्रोड्यूस राकेश रोशन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सिद्धार्थ आनंद का भी मुझे नहीं लग रहा है कि अगर वो डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है प्रोड्यूस भी ना करें या खाली प्रोड्यूस करें, क्योंकि अभी तक इस बात को लेकर कोई यहाँ पे बात निकल के नहीं आई है। डायरेक्शन तो अब यहाँ पे हाथ से चली गई है। अब डायरेक्टर यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद नहीं होंगे, जैसा कि एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल के आई है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब ये देखा जाए कि इस मूवी की जो अनाउंसमेंट होनी थी, शूटिंग वूटिंग की अपडेट आ रही थी कि वो कहाँ गई, क्या हुआ। तो भाई अभी यहाँ पे ठंडे बैठो ज़रा, अभी इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों को और भी ज़्यादा वक्त जो है इनका इंतज़ार का काटना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जब तक डायरेक्टर यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, रैकी नहीं होगी, सारी चीज़ें बजट वगैरह ये वो, तो ये अभी तक जितनी भी न्यूज़ थी ये सब जो आ रही थी ना, तो ये सब समझ के चलो कि ये अभी तक एक थी तो, लेकिन अब वो दोबारा से वहीं आ चुकी है जहाँ से ये इस न्यूज़ को निकाला गया था। यानी कि डायरेक्टर भी नहीं रहे, करण मल्होत्रा, सिद्धार्थ आनंद, ये सब। तो अभी इस मूवी को देखा जाए कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राकेश रोशन के हाथ में है। और राकेश रोशन अब देखते हैं कि अगला कदम अपना क्या उठाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस मूवी को यहाँ पे इस साल कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि भाई देखो, ऋतिक रोशन भी अपनी अगली फिल्म यानी कि वो ज़ोंबी वाले पे लगेंगे। फिर राकेश रोशन भी है कि भाई मैं एक्टिंग यहाँ पे दोबारा करना चाहता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बॉर्डर 2 शूट हो रही है, जेपी दत्ता ने की थी बॉर्डर 1, तो लेकिन वो शूट पे जाएंगे, जाके देखेंगे। तो ठीक उसी तरीके से इनका भी वही है कि भाई मेरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं जाके देखना चाहता हूँ कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। तो हो सकता है कि भाई
डायरेक्टर साहब को ये चीज़ पसंद ना हो, जो दूसरे डायरेक्टर हो, सिद्धार्थ होगा या फिर कलम होतरा होगा, कि भाई हमारे काम में ये क्यों दखल अंदाजी करेंगे जब तुमने हमें ये प्रोजेक्ट दे दिया। तो बात निकल के ये आती कि भाई देखो, ये अभी डाउन इसकी जो मतलब जितनी हो रही थी ना इसकी हाइप, वो डाउन हो गई है। और आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी अपडेट नहीं आई है। और ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है क्रिश 4 के लिए, और जितने भी ऋतिक रोशन एंड क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। तो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। अभी तक तो खैर यही हो रहा है, मेरा तो खुद का भाई माइंड खराब हो गया। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।